आज का विषय है गुरुवार व्रत आप कब से शुरू करें, कितने व्रत करें, अध्यापन किस गुरुवार से करें और मासिक धर्म में गुरुवार व्रत को कैसे करें। अगर आपको केले का वृक्ष नहीं मिलता तो आप पूजा कैसे करें। अगर आप पहली बार गुरुवार व्रत शुरू करने जा रहे हैं तो सबसे पहले ये जान लें कि इसे किस दिन और किस विधि से शुरू करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरुवार व्रत की शुरुआत पौष मास को छोड़कर किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु और बृहस्पति देव की कृपा पाने के लिए लगातार 16 गुरुवार तक ये व्रत रखना चाहिए। 17वें गुरुवार को व्रत का अध्यापन करना चाहिए। गुरुवार का व्रत 1, 3, 5, 7, 9, 11 या फिर 1 साल या फिर आजीवन पर रख सकते हैं। गुरुवार व्रत की पूजा विधि। गुरुवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले वस्त्र पहने पूजा की चौकी पर भगवान श्री हरि विष्णु की तस्वीर के समक्ष घी का दीपक जलाएं और 16 गुरुवार व्रत करने का संकल्प लें और 16 सोमवार व्रत का संकल्प लें। एक कलश में जल और हल्दी डालकर पूजा के स्थान पर रखें। गुरुवार व्रत पूजा में पीले रंग से सुगंधित फूल, वस्त्र, फल, पीले चावल आदि भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें। भगवान श्री हरि विष्णु को गुड़ और चने की दाल का भोग लगाएं और फिर गुरुवार की व्रत कथा पढ़ें या सुनें। अंत में भगवान श्री हरि विष्णु जी की आरती करें। गुरुवार के दिन केले के पेड़ की विशेष तौर पर पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि केले के पेड़ में भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है। घर में पूजा के बाद कलश में भरे जल को केले के पेड़ की जड़ में डाल दें। नियमानुसार इस व्रत में एक समय बिना नमक का पीला भोजन करना चाहिए। गुरुवार के दिन पूजा के बाद पीले वस्त्र, पीला अनाज, हल्दी, केले आदि का दान करने से भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब मैं बात करूंगी अध्यापन की। जिस दिन आपको गुरुवार व्रत का अध्यापन करना है उसके एक दिन पहले से पूजा की सामग्री को लाकर रख लें जो आपको अध्यापन करने के लिए चाहिए होती है, ताकि आपको अध्यापन के दिन सुविधा हो और कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। जैसे चने की दाल, गुड़, हल्दी, केले, पपीता और पीला वस्त्र। ये सभी चीज़ें आप 1.25 किलो भी ले सकते हैं या फिर पा भी ले सकते हैं। ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है आपने कैसा करना है। सुबह जल्दी उठकर सारे कामों से निवृत्त होने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी के समक्ष बैठ जाएं। अब गुरुवार व्रत पूजा जैसे ही भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा विधि विधान से करें। अब अध्यापन के दिन भी आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उसी तरह करें जिस तरह आप हर गुरुवार करते आ रहे हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि आपने जो व्रत करने का संकल्प लिया था भगवान आपकी कृपा से वह व्रत पूरा हुआ और आज हम उसका अध्यापन करने जा रहे हैं। आप अपनी कृपा हमेशा बनाई रखें। आप जो पूजा सामग्री लेकर आए हैं उस पूजा सामग्री को आप भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें। समर्थानुसार दक्षिणा रखें। पूरी पूजा सामग्री किसी ब्राह्मण को भेंट कर दें। अगर आपको केले का पेड़ नहीं मिलता है तो आप पूजा कैसे करें। सबसे पहले तो आप केले के पेड़ के पास जाने की कोशिश जरूर करें। चाहे आपके घर से थोड़ी सी दूर ही है पर आप केले के पेड़ के पास जरूर जाएं। अगर आपके घर के आसपास कोई केले का पेड़ नहीं है तो आप मंदिर में भी जा सकते हैं। अगर आपके घर से मंदिर भी दूर है और आपके आसपास ना तो केले का पेड़ है और ना ही आप मंदिर जा सकते हैं, मंदिर आपके घर से दूर है, तो ऐसे में आप केले का पौधा नर्सरी से घर लाकर गमले में लगा लें। केले का पौधा आप कई दिन पहले लाकर गमले में लगाएं ताकि उसकी आप नित्य पूजा कर सकें। गुरुवार को अपने व्रत का पूजन करें और जब आपके संकल्पित व्रत पूरे हो जाएं तो आप केले के पेड़ को मंदिर में जाकर लगा सकते हैं। अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते, आप नर्सरी से केले का पौधा छोटा सा नहीं ला सकते, तो आप मोबाइल से जिस पर केले के वृक्ष की फोटो है उस फोटो को आप लगा सकते हैं। उस फोटो के सामने आप पूजा कर सकते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा वीडियो में भी उस फोटो को, उस तरह आप फोटो ला सकते हैं और उसके समक्ष बैठकर पूजा कर सकते हैं। अगर आपको केले का वृक्ष नहीं मिलता,
आप उस जल को, जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए तो आप उस जल को तुलसी के पौधे में डालकर अपने व्रत पूजन को संपन्न कर सकते हैं। इस तरह आप बिना केले के पेड़ से भी पूजा कर सकते हैं, आपको पूरा फल मिलेगा। अब मैं बात करूंगी मासिक धर्म में व्रत कर सकते हैं या फिर व्रत को छोड़ दें। अगर हम मासिक धर्म में व्रत करते हैं तो कैसे करें, अगर करते हैं तो वो व्रत हमारा मान्य होगा या नहीं। ये दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मासिक धर्म में भी आपने व्रत को करना है। व्रत को आपको बीच में नहीं छोड़ना, क्योंकि ये संकल्पित व्रत होते हैं। अगर आप बीच में व्रत को छोड़ देंगे तो आपका व्रत खंडित हो सकता है। मासिक धर्म में आपको पूजा नहीं करनी चाहिए और ना ही आप मंदिर जा सकते हैं। आप पूजा स्थल से दूरी भी बना कर रखें। अगर आपके घर में कोई आपकी सास, नंद या दरानी जेठानी, उससे आप इस व्रत की पूजा करवा सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी पूजा करने वाला नहीं है तो आप सिर्फ मानसिक पूजा कर सकती हैं। इससे भी आपका व्रत मान्य होगा, आपका व्रत काउंट भी होगा। शास्त्रों के अनुसार सात्विक भोजन की श्रेणी में दूध, घी, फल और मेवे आते हैं। उपवास में ये आहार इसलिए मान्य होते हैं क्योंकि ये भगवान को अर्पित किए जाने वाली वस्तुएं होती हैं। गुरुवार के व्रत में शाम की पूजा के बाद एक बार पीला मीठा अन्न खा सकते हैं। उसमें आप बेसन के लड्डू, बेसन की बर्फी, बेसन का हलवा भी आप खा सकते हैं। बेसन की रोटी, पराठा, पूरी भी आप खा सकते हैं। अगर आपके पास बेसन उपलब्ध नहीं है तो आप आटे में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर भी रोटी, पराठा, पूरी आप खा सकते हैं। इस तरह आप अपने व्रत को पूरा कर सकते हैं। इसके साथ ही शरीर की शुद्धि के लिए तुलसी दल, जल, अदरक का पानी इस दौरान ग्रहण किया जा सकता है। इस व्रत में इस दिन केला आप ना खाएं, क्योंकि केले का हम पूजन करते हैं, इसलिए आपको केला नहीं खाना चाहिए। लहसुन प्याज का सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए। नमक का सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।